जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि रावण सीता जी के पास बहुत सारी नारियों का संग बना करके मंदोदरी के साथ साथ बहुत सारी रानियां थी, वहां पहुंचा और उनको अपना ताम झाम दिखाना चाहा, लेकिन सीता जी प्रभावित नहीं हुई। जब प्रभावित नहीं हुई तो रावण ये सोच रहा है कि यदि हमारे ये मनुष्य है, एक साधारण मनुष्य की स्त्री है, तो ये हमारे बहकावे में आ जाएगी, इतना ताम झाम देख करके हमारे वश में हो जाएगी। अगर ये ईश्वरी है तब भी अगर ये हमारी ओर देख देगी तो हमारा पाप उतर जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, मैं सब कुछ है छोड़ करके भजन में लग जाऊंगा। तब जो है वहां पर रावण का कोई काम नहीं चला। जितना उसके अंदर व्यभिचार था, जितना तर्क उतर था, साम दाम दंड भेद सब सुना दिया। तब सीता करहि तृण धरि ओट कहत बैदेही सुमिर अवधिपत परम सनेही। ध्यान दीजिएगा, माता तृणधर यानी घास का एक टुकड़ा उठा करके उसका ओट ले करके बता रही हैं कि पर्दा तो कुछ था नहीं, किसका पर्दा करे। उनका जो एक ही वस्त्र था उसी वस्त्र में लिपटी रहती थी। और जब हनुमान जी वहां आए हैं तो वो उन्होंने देखा कि माता की नजर उनके पैरों पर है और मन जो है रामचंद्र जी के चरणों में है, तो वो नहीं उठा रही नजर। तो इसकी कथा इस प्रकार है, जब सीता विदा होकर के जनकपुर में आई, उत्तर प्रदेश का या हर जगह बहुओं के लिए उस रात में जो है वो पकवान बनाती है, मीठा भोजन बनाती है और जितने नाते रिश्तेदार उसके सगे संबंधी गांव के लोग को बहू खाना खिलाती है। तो मुंह दिखाई के रूप में कुछ न कुछ देते हैं। तो सीता जी ने खीर बनाया और चारों भाइयों के साथ गुरु जी को भी आमंत्रित किया गया। और सीता जब वहां पर पंगत लगती है तो पत्तल में खाना परोसा जाता था। जब सीता ने खाना परोस दिया, इतने में एक हवा का झोंका आया और एक तिनका उड़ करके राजा दशरथ के उस खीर में पड़ गया। तो राजा दशरथ तो सीता को देख करके मन ही मन प्रसन्न थे कि हमारे यहाँ जगत जननी साक्षात लक्ष्मी आई है। आहा, उनके वांछे खिल रहे थे, अति प्रसन्न थे। उन्होंने तिनका नहीं देखा, लेकिन श्री राम भी बैठे हुए थे, वो भी अनमना हो गए, लेकिन सीता जी की ओर किसी की निगाह नहीं गया। सीता ने तिनको को देख लिया और तिनको को वो घूरने लगी आक्रोश में आकर के। और जैसे उन्होंने घूरना शुरू किया वैसे तिनका जो है जल करके भस्म हो गया। जब जल करके भस्म हो गया तो राजा दशरथ ने देख लिया। राजा दशरथ जब खाना खा करके अंतःपुर में गए, तब माता सीता को बुलवाया, उनकी पुत्र वधू वहां गई। तब जो है राजा दशरथ कह रहे हैं कि पुत्री, मैं जानता हूं तुम जगत की यानी कि अधिष्ठात्री लक्ष्मी के रूप में हमारे यहाँ तुम्हारा आगमन हुआ है। मैंने तुम्हारा सब कुछ देख लिया, लेकिन एक विनती है, चाहे मानो चाहे आज्ञा मानो, आज के बाद किसी को भी इस दृष्टि से नहीं देखना, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों न हो, कि जल के भस्म हो जाए। तब ये बात रावण को कह रही है, तृण धरि ओट कहत बैदेही सुमरि अवधिपत परम सनेही। मैं अपने उस ससुर की बात को याद करके इस तिनके की लाज लेकर के तुमको कह रही हूं कि अब भी तुम्हारा भला है कि तुम रघुपति को याद कर लो। दूसरी जो है ये रामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, तृण धरि ओट पापात्मा। रावण जब अपनी सारी दुराचार की बातें उनको सुना दिया, सीता जी स्तंभित हो गई। जब उसकी बातें सुन ली तो जो है उन्होंने कुछ नहीं बोला। तब कह रहे हैं कि सती स्त्री पर पुरुष की ओर नहीं देखती है, उन्होंने या तो घूंघट निकाल लेती है या किसी ओट का लाज ले करके तब पर पुरुष से बात करती है। तो लिख रहे हैं कि तृणमंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच सुस्मिता वाच धोमुखी भूत्वा निधाय तृणमंत्रणे। तिर की ओर से बात करने का संकेत है। रावण अनेक अपशब्द बोला, बहुत सारी वो दुष्ट आत्मा था, न कहने वाले वचनों को कहा। लेकिन सीता जी कह रही हैं
कि अपने मन में कि मैं तेरी ओर नहीं देखूंगा। और यही तुलसी बाबा जी लिख रहे हैं, रामचंद्र जी सीता जी को कितना स्नेह करते थे। बाबा तुलसी ने लिखा है, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने परिनार नहेरी। रामचंद्र जी कह रहे हैं सीता के लिए कि मैं सीता को इतना स्नेह करता हूं कि सपने में भी किसी पर नारी की ओर मैं आकृष्ट नहीं हुआ है। इसी प्रकार सीता ने भी कहा है, न राम परदाश्य चक्षुभ्यार्मपि पश्यति, जो मन क्रम वचन मम उर्माही, तज रघुबीर आन गति माही। और इसी बात को तुलसी बाबा ने लिखा है तुलसी शब्दार्थ में, अरे मुख झेपन सारंग दमन सती ऊपर न जौन, श्राप देन मिथिलालयनि पांचो तीन जौन। तो माता श्राप देने के लिए भी नहीं चाह रही, उनको तो पता है कि इसका विनाश होना ही है। और इस प्रकार से सीता जी, रावण तुम मुझे लंका का वैभव दिखाना चाहते हो, अरे तुम्हारा वैभव एक घास के टुकड़े के बराबर है कि मैं जनक नंदिनी हूं, राजा जनक की जनक नंदिनी उनकी दुलारी हूं। जितना वैभव हमारे पास है हमारे पिता के, उसका 100 गुना तो हमारे ससुर राजा दशरथ जी के पास है। और तुम श्री रामचंद्र जी के वैभव को जानते ही नहीं। सारी दुनिया का वैभव संपदा उन्हीं के जरिए सारे संसार को प्राप्त हुआ है, और तुम मुझे वैभव दिखा रहे। अरे ये घास के समान तुम्हारा वैभव है, ये वैभव हमारे किसी काम में नहीं आ सकता है। और एक कथा और है, ये कथा ऐसी है कि एक बार रावण जो है राजा दशरथ का वैभव देखने के लिए छद्मवेश में अयोध्या पहुंच जाता है। उस दिन राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ सरयू में स्नान कर रहे थे। जब वो स्नान कर रहे थे तो रावण भेष बदल करके आया। इतने में सरयू नदी के उस पार गाय रंभाने की आवाज सुनाई दी, तो तुरंत ही राजा दशरथ अपने धनुष को उठाए और तरकस में एक बाण का संधान कर दिया और शेर दहाड़ मार करके वहीं गिर गया। रावण हक्का बक्का हो गया। जब वहां पर पहुंचा तो देख रहा है कि वहां पर जो है शेर मरा हुआ है, गायें जो है चल रही हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वो अपने मन विचार किया, करे बाप रे बाप, राजा दशरथ के इतना यानी कि मंत्र तंत्र का ज्ञाता है। वो तो वहां से चला आया। वहां से आने के बाद जब वहां रनिवासों में गया तो उसको शरारत सूझी, या उसकी दुर्मात्मा की जो दुर्मति थी वो राजमहल रनिवास को झचकोर दिया, हिला दिया, क्योंकि उसके पास 1000 भुजा जैसी ताकत थी ना, तो पूरा रनिवास को हिला दिया। तो रानियां चीख मचाने लगी। तब ये बात राजा दशरथ के पास गई और अपना पुष्पक विमान पर बैठ करके लंका पहुंच गया। वो लंका जैसे ही पहुंच रहा था तो उसकी नारी मंदोदरी भी सती थी। वो देख लिया कि राजा दशरथ का बाण छोड़ा हुआ इस लंका की ओर एक बाण छोड़ा है, लेकिन 1000 लाख लाखों की संख्या में लंका की ओर बढ़ा चला आ रहा है। तब मंदोदरी कहती है कि रावण, तुम अपनी जिंदगी और पूरे लंका की जिंदगी चाहते हो तो अभी इसी समय तुम स्त्री वेश को धारण करके हम लोगों को आगे चल के करके चलो, अन्यथा ये बाणों का समूह जो राजा दशरथ के द्वारा छोड़ा गया है तुम्हारा और लंका का विनाश कर देगा। तब जो है रावण तुरंत स्त्री के वेश में आता है और सारी मंदोदरी आज जो रानियां तो आगे जाती हैं। तब जो है बाण समूह जब देखता है नारियों पर, राजा दशरथ जो थे पुरुषार्थी थे, नारियों के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते थे, अभिमंत्रित केवल रावण के लिए किया था। तो रावण का जो था विनाश बच गया। वो बाणों का समूह शांत होकर के वापिस चला गया। तब सीता जी याद दिला रही है, अरे तिन धरियोट कहत वैदेही, सुमिरे अवधिपति परम स्नेही। तुमको याद नहीं कि हमारे ससुरे ने एक ही बाण छोड़ा था, तुम स्त्रियों का वेश धारण करके छुप गए, नहीं तभी तुम्हारा नाश हो गया होता। मेरे मित्रों बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।